बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू न्यू व्लॉग। जनाब, क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ सबा की दुनिया में। तो क्या चल रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो सब कुछ टिप टॉप मज़े में चल रहा है। और आपके सहर व अफ्तार का वक्त कैसा गुजर रहा है? यहाँ पे सहर व अफ्तार का वक्त भी बहुत अच्छा माशाल्लाह से गुजर रहा है। तो जनाब, ये जो टाइम था ना, ये टाइम था तरावी के बाद का टाइम। तो हस्बैंड जब फ्री हुए तो उसके बाद उन्होंने बस कॉल की कि नीचे आ जाओ ना। तो बस हिम्मत नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से कहा तो बस फिर जाना पड़ा। तो मैं और मेरी बेटी हम लोग नीचे चले गए और फिर जाने के बाद हम निकल गए थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पर। और ख़ैर हम तो खा पी के मतलब अफ्तार में जो आप खा लेते हैं ना, उसके बाद फिर ना कुछ खाने की हिम्मत नहीं होती, तो फिर मतलब डिनर वगैरह हम लोग नहीं करते। तो सहरी में ही खाया जाता है, या फिर अगर मैं कभी ऐसा होता है अफ्तार के अंदर अफ्तारी नहीं बनाती हूँ तो मैं फिर उसमें खाना बना लेती हूँ। तो बच्चे जो रोज़ा खोलते हैं उसके बाद वो खाना खा लेते हैं और फिर सहरी के अंदर जो है वो खाया जाता है। तो बस जनाब, बाहर कुछ खाने का मन नहीं था तो मैंने कहा चलें कॉफ़ी पी लेते हैं। तो फिर वो ले गए हमें मड कॉफ़ी पिलाने और टीएमसी। तो वहाँ की मड कॉफ़ी जो है वो बहुत ही मज़े की होती है, बहुत ही अच्छी होती है। और मेरी बेटी को वहाँ का जो वॉफ़ल्स होता है वो बहुत मज़े का लगता है, तो उसको वो खाना था। ख़ैर, लेकिन इतनी दूर ट्रैवल करके जाना मीन्स के शारा फ़ैसल। और हस्बैंड की एक बात मुझे आज रास्ते में चलते हुए इतनी अच्छी लगी कि उनकी कुछ कॉल्स आ रही थी, क्योंकि ज़ाहिर रमज़ान है। तो जो उनका काम है वो दिन के टाइम पे जो है वो नहीं होता। तो मगरिब के बाद ही जो है जो सारा उनका मिलना मिलाना या जो भी काम होता है वो सारी चीज़ें उनकी होती हैं। तो मैंने उनसे कहा आप नहीं आते, आप जो है अपने काम जो भी है निपटा लेते, या कोई आपसे मिलने आ रहा था। तो उन्होंने बोला ये सब कुछ तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, लेकिन फ़ैमिली को भी टाइम देना चाहिए। तो मुझे उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी कि मतलब वो काम के साथ साथ इस बात का भी ख़्याल रखते हैं कि उनके टाइम के ऊपर उनकी फ़ैमिली का भी हक़ है। और कुछ टाइम जो है वो फ़ैमिली के साथ भी जो है स्पेंड करना चाहिए। और ये जो क्लिप हैं ये मेरे लिए वो बना के लाए थे, मतलब वो शूट करके लाए, मतलब ये बन रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ी सी तो समझ गए कि हाँ तुम्हें व्लॉग के लिए चाहिए होगी। तो फिर वो उठ के गए और उन्होंने मुझे ये वीडियो बना के ला के दी। तो मतलब अच्छा लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी वैल्यू को समझे, आपको समझे, आप क्या चाहते हो उसको समझे। चाहे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वक्त आपके साथ आपको दे, उसकी मतलब आपको बताए कि आप उसकी ज़िंदगी में आपकी क्या अहमियत है। तो बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर जानकर। तो अल्लाह का बहुत करम, बहुत एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर वॉफ़ल्स भी आ गए थे और मज़ेदार सी हमारी कॉफ़ी भी आ गई थी। तो जनाब बस ये पीने के बाद हम निकल गए घर के लिए। और पीछे से बच्चों की बेटों की कॉलें आ रही थी कि हमें छोड़कर आप लोग निकल गए। तो ख़ैर बस हमने कहा चलो भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि सब जाएं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि अकेले अकेले भी मज़े करने चाहिए। लेकिन मैं और हस्बैंड कभी बेटी को छोड़ के नहीं जाते, मतलब हम जहाँ होते हैं वहाँ हमारी बेटी लाजमी हमारे साथ होती है। तो बस फिर हम निकल गए थे वापसी के लिए, घर के लिए। और बहुत अच्छा मतलब सुकून वाला माहौल था। ये मेरी बेटी साहिबा इतराते हुए चल रही थी। तो बस बच्चों की ये क्लिप्स होते हैं, ये याद रहेंगे। जब बड़ी हो जाएगी तो फिर देखेगी कि हाँ मैं इस तरह की हरकतें किया करती थी। तो बस खैर क्या कह सकते हैं। तो जनाब आज मैंने आपको जो है ना रात में कराची की ज़बरदस्त ये सैर भी करवा दी। और इतना अच्छे पुरसुकून हवा चल रही थी और रोड भी एकदम खाली खाली से थे, क्योंकि काफ़ी जगहों पे जो है लेट तरावी भी होती है, तो बहुत सी जगहों पे तरावी चल रही थी। तो मतलब बहुत अच्छा सुकून वाला एक टाइम था। जल्दी से गए, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा और जल्दी से वापस आ गए। तो जनाब ये सैरी का टाइम था, यहाँ दूध बॉईल हो रहा था और यहाँ मैं बना रही थी चिकन वाइट कढ़ाई। तो जनाब ऑयल मैंने गरम कर लिया, उसके अंदर अदरक लहसुन डाला और हरी मिर्चों का मैंने 7 से 8 हरी मिर्चों का पेस्ट बना के वो डाल दिया। उसके बाद चिकन इसके अंदर मैंने डाल दिया, तकरीबन 1 kg है। अब इसके अंदर बहुत ही अच्छे से ना मैंने चिकन को जो है ना फ्राई कर लेना है, कि एक अच्छा सा अरोमा भी आने लगे और चिकन बहुत अच्छे से ना फ्राई हो जाए। इसके अंदर ना थोड़ा चिकन के ऊपर निशान से जैसे आ जाते हैं ना फ्राई होने के, दिख रहे होंगे आपको, इस तरह से आ जाए। तो मोस्टली ये होता है कि सहरी के अंदर जो है ना मेरे बच्चे ज़्यादा शोरबे वाली चीज़ें नहीं खाते। रमज़ान के अंदर इतने शोरबे वाली चीज़ें मैं नहीं बनाती, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। वैसे ही माशाल्लाह से बहुत बरकत हो रही होती है रमज़ान के अंदर, हर चीज़ के अंदर बरकत होती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा भुना भुना बनाती हूँ। तो इसके अंदर फिर मैंने डाल दिया था, तकरीबन 1 कप दही डाल दिया था। और शान का मैंने वाइट कढ़ाई मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मैंने 2 से 4 मिनट के लिए और भून लिया।
तो बस ये झटपट से बनने वाली रेसिपी होती है। थोड़ा-सा मैंने पानी ऐड किया और इसको कवर करके मैंने छोड़ दिया कि चिकन इतने टाइम में हमारा अच्छे से गल जाए। तो बस जनाब अब ये था मेरा अपना टाइम, यानी कि CSC 1000 पी रही थी मैं, तो ये मैंने बनाई और ये पी ली। ज़ाहिर है दिन में रोज़ा होता है और इफ्तार के बाद जो है वो कुछ पीने का मतलब इतना मन नहीं करता। चाय तो पीने का करता है बट और कुछ मतलब पानी इतना पी लिया जाता है कि फिर दिल नहीं करता। तो मैंने कहा चलो, मुझे याद आई, मैंने कहा मैं अभी बना के ये पी लूँ। ये बहुत ज़रूरी होती है और मैं ये पीती रहती हूँ ना रेगुलर। तो मतलब मुझे बहुत सुकून होता है, मेरे कोई पेन नहीं होता, कोई बोन्स वगैरह में दर्द नहीं होता, बट ये पीना छोड़ती हूँ तो फिर मुझे जो है ना पेन शुरू हो जाता है। तो जनाब अब ये देखिए आप, चिकन माशाल्लाह से बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसके ये जो थोड़ा पानी जो है जितना भी एक्स्ट्रा है इसको थोड़ा सा हम ड्राई कर लेंगे और ड्राई करने के बाद जनाब फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्रीम ऐड कर देंगे। तो जब तक मैंने कोयले को भी ना चूल्हे के ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि कोयले का स्मोक आप वाइट कढ़ाई में देना तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है। तो ये मैंने क्रीम इसके अंदर डाल दी है और डालने के बाद जनाब थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। फ्लेम को लो कर दिया कि क्रीम फट नहीं जाए और वहाँ कोयला गर्म हो रहा है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वाइट कढ़ाई वैसे ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कोयले का स्मोक देने से इसका मज़ा ही जो है ना वो बिल्कुल अलग निकलता है। अब बारीक बारीक अदरक कट करके मैंने डाल दिए, हरा धनिया मैं डाल दूँगी इसके ऊपर, हरी मिर्चें साबित इसके अंदर डाल दूँगी। तो बस ये जो है ना, ये कढ़ाई मेरे बच्चे बहुत बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत मज़े से खाते हैं। तो बस ये इतनी सारी मैंने बना ली थी कि ये माशाल्लाह से अभी भी चलेगी और अफ्तार में भी मेरी माशाल्लाह से ये चल जाएगी कि मतलब मैं थोड़ी सी अफ्तारी भी बना लूँगी और थोड़ी सी ये भी रख लूँगी, रोटियाँ बना लूँगी कि बच्चों को अगर खानी होगी तो अफ्तार में भी इसे खा लेंगे। तो जनाब अब ये मैं कोयले का स्मोक देने लगी हूँ। बस ये देखें, कोई ऑयल वगैरह नहीं डालूँगी, बस ये मैं ऐसे ही रख के ना इसका मैं लिड जो है वो कवर कर दूँगी और बस थोड़ी देर इसको मैं छोड़ दूँगी। तो बहुत ही अच्छे से इसका स्मोक जो है वो हमारी कढ़ाई के अंदर आ जाएगा। को अब निकाल देंगे। तो ये देखें हमारी शानदार सी मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई जो डन हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा जो है क्रीम से मैंने गार्निश कर लिया है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। और इधर जनाब में साथ साथ आटा भी मैंने गूंद लिया है। अब आटे को थोड़ी देर छोड़ दूंगी ताकि थोड़ा सा आटा जब रेस्ट कर लेगा ना तो उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा अच्छे से मुक्कियाँ लगा लूँगी और फिर उसके बाद इसकी रोटियां मैं बना लूँगी। दूध बॉयल हो चुका है, अगर बच्चों को पीना होगा तो वैसे भी पी लें और कभी कभी होता है कि बच्चों को फैनी खानी होती है तो उनको फैनी बना देती हूँ। अंडे भी मंगा के मैं लाजमी रखती हूँ कि कभी ऐसा हो कि सालन नहीं बना हो या नहीं बनाया हो, कभी सुस्ती हो जाए तो फिर ये है कि अंडे जो है वो काम आते हैं बहुत, कि बंदा भाई अंडे फ्राई करे और सहरी के अंदर खा ले। और बस इसलिए अंडे मंगा के तो बस लाजमी लाजमी ये मैं रखती हूँ। तो जनाब बस ये कर लिया। उसके बाद दूध को मैंने ढक दिया कि चलो अच्छे से थोड़ा सा ठंडा हो जाए और जनाब सालन डन हो चुका है। आटा भी जो है हमारा जो है अब मैं इसको फ़ाइनल करके रख दूँगी, अच्छे से गूंद गान के अच्छे से इसको रख दूँगी और फिर जब बच्चे खाएंगे तो गर्मा गर्म उनके लिए रोटी या पराठे जो भी वो बोलेंगे बनाऊँगी और उनको मैं सर्व कर दूँगी। तो बस जनाब अब था टाइम रोटी बनाने का। तो बस उठ गए थे सब, तो इनको बस रोटी जल्दी जल्दी से बना ली। इन्होंने कहा कि नहीं कढ़ाई बनी है तो साथ में हमने रोटी खानी है, तो बस हमने इनके लिए रोटी बनाई जल्दी से। तो बस रोटी तो बनानी सबको आती है। चलें थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो जनाब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, रमज़ान आपके कैसे गुजर रहे हैं? अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल तो आप लोग रख ही रहे होंगे और जनाब जो आपके घर में काम करते हैं उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कि ज़रूरी नहीं मतलब अगर उनके भी रोज़े होते हैं तो रमज़ान में ये है कि उनका ख्याल ये कर लीजिएगा कि थोड़ा सा काम का बर्डन उनके ऊपर कम डाल दीजिए। थोड़ा सा कभी आप उनका हाथ बटा लें, कभी ये हो कि आपको लगे कि हाँ कि आज ये साफ़ है तो चलें आज एक काम छुड़वा दें और दूसरा काम करवा लें। मतलब इस तरह से करके उनकी थोड़ी बहुत हेल्प इस तरह से भी कर दें कि वो भी रोज़ेदार होते हैं और उनके भी रोज़े जो होते हैं वो आराम से गुजर जाएं। हम एक घर का काम करते हैं मतलब ज़ाहिर सी बात है कुकिंग वगैरह यही सारी चीज़ें होती है, बाकी सफाई वगैरह के लिए तो हमने रखा ही होता है किसी ना किसी को। तो हम इतने ही से काम के अंदर इतना थक जाते हैं तो फिर वो तो बेचारे पता नहीं कितने घरों का काम करते हैं और साथ साथ फिर अगर उनका रोज़ा भी होता है तो ये बहुत बड़ी बात है।
तो अगर हम इसी तरीके से एक दूसरे का ख़्याल रख के चलेंगे तो बस अच्छे से सारा टाइम जो है गुज़र जाएगा। और मतलब एक अच्छा सा फ़ील भी होता है, एक अच्छी सी खुशी भी होती है। और रमज़ान का महीना तो वैसे ही इतना रहमतों और बरकतों वाला होता है कि इसके अंदर छोटी सी छोटी नेकी का भी अल्लाह ताला आपको अजर जो है वो 70 गुना ज़्यादा देते हैं। तो बस छोटी छोटी नेकियां इस तरीके से करते जाएं और बहुत सारी जो है अल्लाह ताला से उसके बदले में नेकियां और सवाब जो है ना वो आप कमाते जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले में आपको बहुत ज़्यादा अजर देंगे, बहुत ज़्यादा अजर देंगे। तो बस रमज़ान में इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। रमज़ान जो है सिर्फ़ भूख प्यास को मतलब बर्दाश्त करने का नाम नहीं है, थोड़ा सा गुस्से को बर्दाश्त करने का नाम है, थोड़ा सा किसी की कड़वी बात को सहने का नाम भी जो है वो रमज़ान है, रोज़ा है। रोज़ा सिर्फ़ ये नहीं कि खाने पीने का होता है, रोज़ा जनाब बहुत सारी चीज़ों का होता है, आँखों का भी होता है, बर्दाश्त का भी होता है, ज़बान का भी होता है, जो बहुत कम लोग समझते हैं। ज़्यादातर बस यही कि बस हाँ भाई खा नहीं रहे, पी नहीं रहे तो जी जनाब हमारा रोज़ा है, बाकी बाकी सारी चीज़ें चल रही है, गुस्सा भी चल रहा है, लड़ाई भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो बस इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। तो जनाब यहाँ पे हो गया था सहरी का टाइम और जनाब मैंने सालन डन कर लिया था, रोटियाँ वगैरह बना ली थी और माशाल्लाह सब ने सहरी भी कर ली थी। यहाँ मैंने चाय बना ली थी अपने और अपने हस्बैंड के लिए। तो बस ये चाय बनाने के बाद मैं चाय लेकर गई और हमने चाय पी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो जनाब आपको अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लाइक करने से, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ज़्यादा कुछ अच्छा करूं। और कोशिश भी यही है कि अच्छा करने की, बाकी अल्लाह मालिक है, आहिस्ता आहिस्ता होता ही जाएगा अच्छा। तो बस जनाब ये चाय मेरी रेडी हो चुकी है और व्लॉग थोड़े से लेट हो रहे हैं क्योंकि रमज़ान है, रूटीन को ना मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी है कि जिस तरीके से पहले एक दिन को छोड़ के मैं व्लॉग डालती थी इसी तरीके से मैं डालूँगी। लेकिन अगर ना डाल सकूँ तो उसके लिए माज़रत। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।